बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा था जिसका नाम राजा वरेण्यम था। वह बहुत पराक्रमी, बुद्धिमान और शिव भक्त था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह स्त्रियों को कमजोर समझता था और उनका सम्मान नहीं करता था। उसकी प्रजा भी धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगी। एक दिन राजा ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध में जाने वाले पुरुष ही समाज का आधार है और स्त्रियां केवल घर संभालने के लिए होती हैं। उसकी यह सोच धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। महिलाओं का सम्मान कम होने लगा, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। भगवान शिव, जो संसार के रक्षक और न्यायप्रिय हैं, यह सब देख रहे थे। वे एक साधु के रूप में राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजन, क्या तुम सच में यह मानते हो कि स्त्रियां केवल घर के लिए बनी हैं? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, यही संसार का नियम है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। कल प्रातः सूरज उगने से पहले तुम्हारे पूरे राज्य की रक्षा केवल पुरुषों को ही करनी होगी। मैं स्वयं एक परीक्षा लूंगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात हुई और शिवजी ने अपनी माया से राज्य पर राक्षसों का आक्रमण कर दिया। राजा और उसके पुरुष योद्धा युद्ध करने लगे, लेकिन राक्षसों की शक्ति अधिक थी। राज्य की दीवारें टूटने लगी, नगर में त्राही त्राही मच गई। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घट गई। स्त्रियां जो अब तक घरों में थी, रणभूमि में उतर आई। उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से युद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ने बाण चलाई, कुछ ने तलवार उठाई और कुछ ने चिकित्सा में घायलों की रक्षा की। सबसे आगे एक तेजस्वी महिला थी, राजा की रानी। वह दुर्गा के समान प्रचंड रूप में शत्रुओं का संहार कर रही थी। देखते ही देखते राक्षस भागने लगे। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि स्त्रियां न केवल कोमलता की मूर्ति होती हैं, बल्कि शक्ति का भी प्रतीक होती हैं। अगली सुबह भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, यह सत्य जान लो, नारी केवल गृहिणी नहीं बल्कि सृजन और संहार दोनों की शक्ति रखती है। जिसने नारी को छोटा समझा वह स्वयं छोटा बन गया। राजा ने शिव जी के चरणों में सिर झुका दिया और संकल्प लिया कि वह आज से नारी का सम्मान करेगा। उसके राज्य में फिर से समृद्धि और शांति लौट आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि नारी केवल सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें अपार शक्ति भी होती है। जिसने नारी का अपमान किया उसका पतन निश्चित है। भगवान शिव स्वयं भी माता शक्ति के बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव और शक्ति साथ मिलकर ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं।